हेलो। आज हम सीखने वाले हैं बॉल शॉट का। तो जल्दी से हम बता देते हैं बॉल शॉट क्या होता है। ये एक नंबर अरे ले लिया हमने 7 2 4 1 2 और हम इसे शॉर्ट करना चाहते हैं। तो बॉल शॉट में 2 लूप यूज़ होता है। पहले लूप में क्या करते हैं हम कि हम बगल वाले हर एलिमेंट से एक एक बार चेक करते हैं। अगर वो छोटा हुआ तो उसको आगे कर देंगे और ये तब तक करते हैं जब तक पूरा शॉर्ट नहीं हो जाता। जैसे कि हम यहाँ 7 पे देख रहे हैं, 7 2 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे 2 और 7 कर देंगे चेंज। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लूप ख़त्म नहीं हुआ है, लूप चल ही रहा है। ये है उसके अंदर के लूप का। और 2 7 के बाद हमने देखा कि ये 4 भी 7 से पहले है तो ये यहाँ नहीं होगा, फिर पीछे चल जाएगा। फिर 1 भी देख रहा है कि 7 से छोटा है तो 1 भी आगे आ जाएगा और 2 भी आगे आ जाएगा। ये एक लूप में ही हमने हर मूव पे 2 करके स्वैप किया है। 2 करके चेक कर रहा है कि क्या ये बड़ा है या छोटा है। उसके बाद एक लूप में हमें आ जाएगा 7 पीछे चला जाएगा और बाकी सब कुछ ज़्यादा नहीं होगा। 7 पीछे आ गया। अब दूसरा लूप में क्या कर रहे हैं, हम फिर वही काम कर रहे हैं। 2 से को 4 से देख रहे हैं तो छोटा है तो रहने दो। 4 को 1 से देख रहे हैं, 4 पीछे चला गया। फिर 4 को 2 से देख रहे हैं तो 2 आगे आ गया, 4 पीछे चला गया। अब फिर 4 7 पे कुछ होगा नहीं तो फिर एक लूप ख़त्म हो गया। फिर हम एक और लूप पे आ रहे हैं जब तक वो पूरा सॉर्टेड नहीं हो जाएगा तब तक लूप चलते रहेगा। अब देखते हैं जैसे कि 2 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, 2 तो 2 रहा, फिर 2 वही रहा, 4 रहा, 7। अब कोई भी बड़ा नहीं है, मतलब कोई भी अगले वाले से बड़ा नहीं है तो लूप ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब इसे कोडिंग करके देखते हैं हम। पहले हम एक प्रिंट कोड करेंगे ताकि हम सारा प्रिंट आउट देख सकें क्या निकलता है। हम सीधा सिंपली एक फॉर लूप लगा देंगे उसके लेंथ तक और हर अरे का आउटपुट हमें मिल जाएगा। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। PSVM करके हम ला सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम क्या करेंगे, एक अरे लेंगे। एक अरे हमने बनाया, वही चीज़ से बनाते हैं हम लोग। 7 2 4 1 2 और हम अब क्या करते हैं, पहला हम लूप लाते हैं i = 0, i is less than dot length -1 i ++। अब मैं इसे अच्छा से लूप के बारे में बताता हूँ। इंट i0 हमने क्रिएट किया लूप कि i0 से होगा, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, वो अरे के लेंथ -1 तक जाएगा। -1 क्यों, क्योंकि अरे स्टार्ट होता है 0 से। कोई भी कोडिंग में अरे 0 से ही स्टार्ट होता है। आप कोई भी पाइथन भी देख लीजिएगा 0 से स्टार्ट होता है। तो लेंथ तो एक्चुअली हमारे पास 5 है लेकिन 5 तो जाएगा नहीं, 0 1 2 3 4 तक ही जाएगा। तो -1 करते हैं ताकि हम लास्ट इंडेक्स हमारा 4 रहे। तो 0 से 4 तक जाएगा ये, ठीक है। अब हम एक और लूप लगा रहे हैं। अब एक और लूप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही बताया था कि 2 लूप यूज़ होता है। पहला हम ये लूप है, ये बाहर का लूप है, 3 लूप बाहर का आया और ये अंदर भी एक लूप चल रहा है। जैसे कि हम बगल वाले से चेक करते रहते हैं हर एक बार में। देखिए यहाँ 1 2 3 4 लूप चला इनसाइड 4 लूप्स
और 3 लूप आउटसाइड चला। तो इनसाइड के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक अरे डॉट लेंथ माइनस आई माइनस 1 कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ ये क्यों कर रहा हूँ। तो जे अब 0 से स्टार्ट किए, जे को हमने अरे लेंथ माइनस आई माइनस 1 किया। ये क्यों? अरे लेंथ माइनस 1 तो हमने समझ आ गया कि हम टोटल अरे का लेंथ से एक कम करें ताकि उसके लास्ट तक पहुंच सके। आई माइनस आई इसलिए लगाया है क्योंकि एक बार हम लूप चल जाते हैं, जैसे कि इस लूप में देखिए हम एक लूप चल गए तो लास्ट वाला पीछे आ गया। अब इससे कंपेयर करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो सबसे बड़ा निकला। वैसे ही दूसरे लूप में देखिए ये दोनों से हम लोग कंपेयर करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये दोनों भी सबसे लार्जेस्ट में है और सिर्फ लूप हमें ये तीनों से करना है। बेकार में टाइम वेस्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके हम इसे सेपरेट कर, तो जे अरे माइनस आई इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम लास्ट वाले को छुए नहीं और इससे टाइम बचत हो। अब हम क्या करते हैं, अब सिंपल हमें कंपेयर करना है। हम कंपेयर करते हैं जे को क्या बड़ा है उसके राइट वाले से, जे प्लस आई अगर बड़ा है तो मतलब हमें स्विच करना, मतलब स्वैप करना होगा, मतलब राइट को लेफ़्ट और लेफ़्ट को राइट करना होगा। कैसे करेंगे, हम एक टेम्प्रोरी बनाएंगे और एक उस पर डालेंगे अरे डॉट जे को। आप अरे डॉट जे को भी डाल सकते हैं, जे डॉट प्लस आई को भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हम लेकिन है कि अब जिससे टेम्प्रोरी में डालें उसको अब चेंज कर दीजिए। अब हमने क्या किया कि अरे डॉट जे जो है उसके अंदर जे प्लस आई का वैल्यू डाल दिया। इसका मतलब कि जे का वैल्यू चेंज हो गया है। तो हम अगर वापस जे प्लस आई को हम ऐसे कर दे, जे तक कर दे, इसका मतलब होगा कि हमने जे प्लस आई का ही वैल्यू वापस डाल दिया जो कि गलत हो गया। इसीलिए हम टेम्प का वैल्यू डाल सकते हैं। ऐसे ही स्वैप होता है हमेशा, कोई भी कोडिंग में ऐसे ही टेम्प्रोरी लेके स्वैप होता है। पाइथन में एक और तरह से स्वैप का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसे कर सकते हैं, वो बाद में आप पता कर सकते हैं। अब हम इसे रन करवाते हैं। ओके, यहाँ पे हम मुझे मेन लूप के अंदर मुझे प्रिंट का वैल्यू डालना होगा, मतलब कॉल करना होगा एक तरह से। हम कॉल किए हैं। अब ये देखिए 1 2 2 4 7 बिल्कुल वैसे ही आया जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक, थैंक यू।